नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 मार्च 2024 प्रातः 3:07 पर युवराज अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 2 अप्रैल 2024 की प्रातः 4:09 पर वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था में ही बुध 9 अप्रैल 2024 की रात्रि 9:25 पर पुनः अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बुध 25 अप्रैल को वक्री से मार्गी होंगे और फिर 10 मई 2024 को पुनः मेष राशि में प्रवेश करेंगे मीन राशि से। प्रिय दर्शकों, बुध इस गोचर काल के दौरान वक्री से फिर मार्गी, मेष से मीन में और मीन से पुनः मेष में आएंगे। आने वाले दिनों में इस विषय पर जब जब बुध परिवर्तन करेंगे, आपके सम्मुख बुध के उस गोचर का प्रभाव लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। बुध कौन है? बुध बुद्धि, शेयर बाजार, किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, मार्केटिंग, ये सब बुध के प्रभाव में आते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, वो सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। जैसे ही वो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे जीवन पर, मार्केट पर पड़ता है। बुध का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध अभी आपकी राशि से वर्तमान समय में 12वें में है। मीन राशि उनकी नीच राशि है, जहां संचरण कर रहे हैं, और अब मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो आपकी राशि पर बुध का आना ये ठीक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुध आपके लिए कोई सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है। वो षष्ठेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। फलतः ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। वहीं देखा जाए तो बुध चूंकि आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, सो इस गोचर काल के दौरान यात्रा की स्थिति दिखाई पड़ेगी। छोटी मोटी विघ्न बाधाएं परेशानियां तो आती रहेंगी, परंतु यहां पर गुरु भी उपस्थित है। ये अलग बात है कि बुध और गुरु के बीच दूरी काफी रहेगी, क्योंकि बुध शीघ्र ही वक्र अवस्था में आने के बाद फिर मीन में जाने वाले हैं, तो ये बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। गुरु से इनका सीधा संपर्क बनेगा भी नहीं, पर फिर भी बहुत हद तक आपके जीवन काल में कुछ बदलाव भी होंगे, कुछ ऐसे बदलाव जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। बुध शनि की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। फलतः छोटे भाई बहन, बुआ इत्यादि के साथ, विशेष करके बहन बुआ के साथ संबंधों पर विपरीत परिस्थिति देखने को मिल सकती है। इनके साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उनका जहां समर्थन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हालांकि आपके निजी जीवन में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। एक स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सचेत रहिएगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह आपको बहुत संभल करके चलना है।
और इस गोचर से विशेष लाभ लेने के लिए आप गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन थोड़ा कपूर जाकर के दान कराइएगा, लगभग 10 ग्राम के आसपास। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से अभी लाभ में चल रहा है, भले बुध नीच राशि में है पर लाभ में, अब आपकी राशि से ये 12वें में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए धन भाव और पंचम भाव के स्वामी बनकर के 12वें में गोचर करेंगे। हालांकि यह गोचर काल बड़ा लंबा होने वाला है। अगर ऐसे ही देखें तो बुध को गोचर में परिवर्तन करते हुए 10 मई तक का समय लगने वाला है। अब यहां गौर करिए आप, तो धनपति बनकर के इनका 12वें में गोचर करना व्यर्थ के व्यय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वदेश से बाहर जाना चाहते हैं अथवा परदेश में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यर्थ के व्यय पर आपको लगाम लगाना होगा। आर्थिक समस्या आपके सम्मुख आ खड़ी हो सकती है। तो वहीं विदेश जाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, तो विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा, बाकी और सभी जो विदेश जाने के लिए, विदेश से जुड़ करके अपना व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर ठीक होना चाहिए। लंबी यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो बहुत सचेत रहिए। विवाद से बचने का प्रयत्न करिए, जितना हो सके विवाद से दूर रहिए। ये बात हर जगह आपके ऊपर लागू होती है। बाकी कार्य क्षेत्र में जहां भी रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करिए। बुध के इस गोचर को आप बहुत अच्छा तो नहीं समझ सकते, बट इतना जरूर कहूंगा कि बुध के गोचर से और अच्छा लाभ लेने के लिए आपको गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करना चाहिए। उससे आपको अवश्य लाभ होगा। और मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से 10वीं में भी जारी है, एकादश में होने जा रहा है, मंगल की राशि में, अपने शत्रु राशि में, परंतु लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में अच्छा ही फल देने के लिए बाध्य होता है। अब देखा जाए तो बुध राशिपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। विशेष करके धन, लंबे समय से अगर कोई बड़ा अमाउंट आपने न पाया हो, न कमाया हो, तो यह अवसर है आपके लिए। यहां पर आप धन अर्जित कर सकते हैं। मंगल की राशि में बुध को और बल मिलेगा। मंगल इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु के साथ मंगल दिखाई तो देवगुरु के साथ बुध दिखाई तो पड़ेंगे, पर दोनों के बीच दूरी काफी होगी। फिर भी यह अवधि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो जरूर उत्पन्न कराने वाला है, पर समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व अवश्य बृहद और विशाल होगा। दोस्तों का साथ आपको मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से भी सकारात्मक संकेत मिलेंगे, उनको बौद्धिक रूप से विशेष लाभ होगा। बाकी यह गोचर आपको अवश्य प्रभावशाली बनाएगा, आपकी संवाद शैली को खास बनाएगा, समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए है, आमदनी में वृद्धि कराने के लिए है, उच्च लाभ प्राप्त कराने के लिए है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। यह गोचर और अधिक लाभप्रद आपके लिए सिद्ध होगा। और कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से अभी 9वीं में जारी है, 10वीं में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तीसरे और 12वें के स्वामी होकर के 10वीं में गोचर करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो 10वीं में बुध को बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है, कारक भी माना गया है यहां पर यह जरूर ध्यान रखिए कि 12वें का स्वामी बनकर के जब 10वीं में गोचर करेंगे तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि कोई शुभ समाचार भी मिलेगा, आपके पुरुषार्थ का आपको फल मिलेगा। एक और बात, छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी कार्यक्षेत्र में, परंतु आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके प्रयत्न के कारण आपको संतोष होगा। आप कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, जैसा भी मुझे अच्छा लग रहा है। करियर में उन्नति भी है, हालांकि छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिए, समाज में तभी मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। पारिवारिक जीवन वैसे तो आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, पिता के साथ किसी प्रकार का विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी मैं कह सकता हूं कि यह गोचर ठीक है। संवाद शैली पर जितना आपका नियंत्रण होगा अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है। व्यापारी है तो अच्छा, पर नया व्यापार प्रारंभ मत करिए। पार्टनरशिप में व्यापार प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। बहन, बुआ, इनको कुछ उपहार दीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनसे प्रेम बढ़ाइए, ताकि बुध का यह गोचर आपके लिए और ज्यादा लाभप्रद हो। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि अभी आपकी राशि से 8वीं में है, 9वीं में होने जा रहा है। ये बुध, अब देखा जाए तो लाभ और धन के स्वामी बनकर के बुध का
आपके नवम में गोचर करना निसंदेह आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ अनुभव कराने के लिए आ रहा है, अप्रत्याशित लाभ की स्थिति को उत्पन्न करा रहा है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बाकी यह गोचर अच्छा है, अचानक यात्रा की स्थिति उत्पन्न कराएगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, विदेश से जुड़ करके धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और तो और धन के साथ साथ धर्म में भी आपकी रुचि जागृत होगी और धर्म करने का भी आपको अवसर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी अभी जिस कदर आप अर्जित कर रहे हैं उससे कहीं और बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। बुधवार के दिन जो छोटी मोटी अगर परेशानी आपको आए तो हरी सब्जियों का दान करिएगा, उससे यह गोचर और अच्छा होगा। और कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से भी सप्तम में है, अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, कर्मपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, स्वास्थ्य में भी परेशानी, और तो और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से व्यर्थ के विवाद की स्थिति, बहसबाजी की स्थिति, व्यापारिक गठबंधन, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां भी परेशानी, जीवन साथी की स्वभाव से भी आपको थोड़ी परेशानी होगी। वहीं जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनकी रुचि और बढ़ेगी, उस क्षेत्र में और सफलता आपको मिलेगी। पिता को थोड़ा सा संभल करके काम करने के लिए कहिए, क्योंकि पिता को धन हानि हो सकती है और आपको भी अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जिससे संबंध पर बुरा असर पड़े किसी के साथ। बाकी अप्रत्याशित लाभ की भी संभावना इस गोचर काल के दौरान आपके लिए है। गाय को गुड़ खिलाइए, बुधवार के दिन लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अभी बुध आपकी राशि से षष्ठ में है, सप्तम में गोचर करेंगे और यहां पर बुध आपके करियर में उन्नति की संभावनाओं को प्रकट करेंगे। अब देखा जाए तो बुध 12वें के स्वामी होकर के भाग्यपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। विदेश से या विदेश में रह रहे किसी मित्र के साथ जुड़ करके यदि व्यापार करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापार में, नौकरी में हर जगह उन्नति की संभावना, नौकरी में प्रमोशन की संभावना, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी। पिता को विशेष धन लाभ होने वाला है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपका ही भाग्य कह लीजिए कि पिता को भी सहयोग मिलेगा। संवाद शैली, अपनी संवाद शैली से आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। पर ध्यान रखिएगा, 12वें के स्वामी भी बनते हैं बुध, जो कि आपके सप्तम में गोचर करेंगे। जीवन साथी से या पार्टनर से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके स्वास्थ्य पर कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, स्वास्थ्य पर असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए और ज्यादा लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि अभी राशि से आपके पंचम में चल रहा है, षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो षष्ठ में बुध का गोचर हो और बुध अष्टमपति और लाभपति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। पहले तो पुराना आपका दिया हुआ पैसा जो कि डूब चुका था उसे प्राप्त करने के लिए आपको हाथ पांव मारना चाहिए। दूसरा, बहुत लंबे समय से कोई पैसा लेकर के आप फंसे पड़े हैं, सामने वाले को चाह करके भी, प्रयत्न करके भी लौटा नहीं पा रहे हैं, तो आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा और इस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। सामने वाले का पैसा आप लौटा दीजिए। खर्च में थोड़ी वृद्धि होगी पर यह चिंता की बात नहीं है। कोर्ट कचहरी कानूनन कोई अगर मसला है तो वहां पर चीजें आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है यह गोचर। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाणी पर अपने काबू रखें और बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अभी बुध आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। पंचम में बुध का गोचर देखा जाए तो बढ़िया है, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी सभी के लिए बढ़िया है। जो लोग बैंकिंग, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मैथ के फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। हर क्षेत्र में अध्ययन बहुत बढ़िया होने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप कुछ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए
मजबूती लेकर के आ रहा है, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां बड़ा अवसर आपको मिलेगा, धन कमाने का आपको विशेष अवसर प्राप्त होगा, बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इससे के लिए भी अपने पार्टनर से आप बातचीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। दूर्वा अर्पित करिए गणेश जी को बुधवार के दिन, उससे और ज्यादा आपको लाभ होगा। और बात यदि हम मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से भी तीसरे में है, चौथे में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव आपके सुखों का है, यहां पर बुध षष्ठपति और नवमपति बनकर के संचरण करेंगे। सो अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं वो सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा, सावधानी के साथ, बहुत सोच समझ करके किसी प्रॉपर्टी में निवेश करिए, पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि बुध षष्ठपति बनकर के भी चतुर्थ में गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल और घरेलू जीवन में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि घरेलू जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी इस गोचर का प्रभाव ठीक है, माता के स्वास्थ्य में ही गिरावट दिखाई पड़े, उनका देखभाल आप जरूर कर लीजिए। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में जम करके मेहनत करिए और उसका परिणाम यह निकलेगा कि आपके सभी काम बनेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई विवाद था तो उस विवाद का हल निकल करके आएगा। घर का निर्माण कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से समझ करके आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। ऑफिस वर्क करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जो आपके सहकर्मी हैं उनका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। बाकी पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर जगह स्थिति दिखाई पड़ रही है, अच्छी स्टेटस में आपके वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। यानी अच्छा है यह गोचर। मकर के जातकों के लिए कहीं से कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और बात यदि हम कुंभ की करें तो बुध का यह गोचर जो कि अभी आपकी राशि से द्वितीय भाव में, मीन राशि में बुध नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, आपके तीसरे भाव में आने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो तीसरे भाव में बुध का यह गोचर हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट, पर तीसरे भाव में अब इसका परिणाम क्या निकलेगा तो देखा जाए तो आपके अष्टमपति और पंचमपति बने बुध तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आयु वृद्धि, लंबे समय से रुका फंसा ऐसा कार्य जो अनिश्चित काल के लिए ऐसा लग रहा था कि पता नहीं काम बनेगा भी कि नहीं, ऐसे कार्य बनेंगे आपके। और तो और इस गोचर काल के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिस कार्य को करने के लिए आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे वो कार्य अवश्य बनेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होगा, उनसे आर्थिक मदद मिलने की भी संभावना है। संवाद शैली में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है, यानी यह गोचर अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई नया कार्य करें, कोई बड़ा कार्य करें तो जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके करिए। और एक और बात, वैसे तो इस गोचर काल के दौरान भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, पर अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म पर ही भरोसा रखिएगा और प्रयास लगातार करते रहिएगा। आमदनी में वृद्धि होगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, लेकिन यह गोचर यात्रा खूब कराएगा। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। कोई परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में है। गो सेवा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। और आखिरी राशि मीन की यदि हम बात करें तो बुध अभी आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से द्वितीय में जाएंगे, हालांकि फिर आपकी राशि पर ही आने वाले हैं वक्र अवस्था में, तब हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, देखा जाए तो आपके लिए अच्छा परिणाम ही लेकर के आएगा। वाणी में थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। वैसे देखने में तो यही आएगा कि वाणी में मिठास आएगा। दाम्पत्य जीवन यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो पार्टनर का जरा सम्मान करिए और पार्टनर की बातों को भी सुनिए। वैसे तो बुध के इस गोचर से ये होगा जरूर कि पार्टनर को आप अपनी बातों से प्रभावित कर लेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही निर्णय होगा, पर फिर भी थोड़ा सावधान होकर के। हालांकि आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त विकास होने वाला है और बाकी यह गोचर आपको सफलता दिलाने वाला है। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, त्वचा जन्य रोग की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है, धन धान्य देने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगाकर के अर्पित करिए, बुधवार के दिन अर्पित करिए, विशेष लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।